चलो, कल कहाँ, अच्छा स्टोक का नियम बताना है ना। चलो। हम्म, इसमें नहीं बताया हूँ ना। क्या हो गया? मैं धनिया पान आज जानने लगा था ना। चलो, स्टॉक का नियम देखना है ना, कति ही स्टॉक मोल निकालन देवा। हाँ, स्टॉक का नियम देखो अब। स्टॉक ला, एस के ही ऐसे ही ना, हाँ स्टॉक्स। ठीक। और मेरा आदत है ऐसा कोष्टक फिर ऐसे लास्ट तक को बंद कर देता हूँ, फिर इधर का मिटा के हमेशा ऐसे करूंगा। मेरा पुराना कई ठो वीडियो है उसमें वैसे वैसे करता हूँ मैं, आदत पड़ गया है वैसा। हो गया। अब देखो, स्टोक का नियम, उससे पहले सीमांत वेग जानना जरूरी था, लेकिन स्टोक वेग को, स्टोक नियम को पहले देख लो, सीमांत वेग को उसके बाद में बता दूंगा, है ना। सीमांत वेग को उसके बाद बता दूंगा, स्टोक का नियम क्या है उसको पहले देख लो। नहीं बताया हूं, उसी को तो बोल रहा हूं, इसके बाद बताऊंगा, है ना। बताना पहले था सीमांत को, तो उसके बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, स्टोक ने एक नियम प्रतिपादित किया था। स्टोक के नियम के अनुसार क्या था, है ना। जब आई कति कुछ यार, है। तो देखो, जब आर त्रिज्या की कोई गोलाकार वस्तु, मान लो एक तरल है, मान के चलो, है ना। एक क्या है हम लोग का, तरल है ये। अब एक बना देता हूं बस, अतकीच में खुश रहो। चलो, ठीक। जब मान लो इस द्रव का श्यानता गुणांक कितना है, ईटा, है ना। इस द्रव का श्यानता गुणांक हम लोग क्या ले लिए, ईटा कर लिए, है ना। ईटा श्यानता गुणांक वाला द्रव है। इसमें आर त्रिज्या की एक गोलाकार वस्तु को क्या किया जाता है, डुबाया जाता है ना। मान लो आर त्रिज्या गोलाकार वस्तु को यहां डुबाते हैं तो जाके यहां पर आके रुकती है, मान लो ये वाला, ये वाला दिखा रहा हूं, ये, है ना। अब इसको अंदर, अब गोलाकार है तो इसको हटा दो, ये वाले को। ठीक। मान लो एक वस्तु जिसकी त्रिज्या क्या है, आर, है ना। आर त्रिज्या की गोलाकार वस्तु जो वी वेग से कहा जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। ठीक। तो स्टोक ने इसी को एक नियम दिया था कि आर त्रिज्या की कोई गोलाकार वस्तु जो है, ईटा से अंता गुणांक वाले द्रव में नियत वेग v से कहा जाती है, नीचे की ओर गति करती है। तो इस गति की विपरीत दिशा में एक क्या लगता है, बल लगता है, श्यान बल, जो इसकी गति का क्या करेगा, विरोध करेगा, है ना। और इस श्यान बल का जो मान होता है, इस श्यान का जो बल का जो मान होता है एफ बराबर, वो होता है 6 पाई, है ना, ईटा रो वी ऐसे करके है ना, 6 पाई ईटा रो वी। रो वी नहीं होगा मेरे का, आर वी है। लिखने को आर वी लिखा हूं, बोलने को रो वी बोल रहा हूं, ये। ठीक। अब ये कहां से आया, कैसे आया, जहां से भी आया, जैसे भी आया, इसी को हम लोग को देखना है। हाँ, क्या हो गया ये, हाँ 6 पाई ईटा आर वी है ना। ये इन इन बातों पर निर्भर करती है। ठीक। अब ये आया कैसे, तो इसका स्टोक के नियम का व्युत्पत्ति करना है विमी विधि से, है ना। विमी विधि से इसका उत्पत्ति होता है, अन्य किसी विधि से नहीं होता। ठीक। तो चित्र को नहीं बनाया होगा तो बना लो। हाँ, चित्र को बना लो ना साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र को बना दो, मैं उसको लिखवा दे रहा हूँ। हाँ हाँ, चलो लिखते जाओ, मैं बता रहा हूँ, है ना। तुम लोग चित्र बनाओ, तुम लोग के लिए चित्र है खाली, मैं वो ये के लिए बना। जब आर त्रिज्या की कोई
गोलाकार वस्तु, जब आर त्रिज्या की कोई गोलाकार वस्तु ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में, ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में नियत वेग v से, नियत वेग v से गति करती है, नियत वेग v से गति करती है, तो उस पर गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, श्यान बल। उस पर गति की दिशा के विपरीत दिशा में एक श्यान बल कार्य करता है, जिसका परिमाण निम्न समीकरण से दिया जाता है। उसके बाद इसको लिख लो, F बराबर 6 पाई ईटा आर वी, है ना। फिर चित्र बना लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और साइड नीचे फिर लिख लेना, इसे ही स्टोक का नियम कहते हैं। इसे ही स्टोक का नियम कहते हैं। ठीक, यही स्टोक का नियम है। उसी में कहा पूरा स्टोक का नियम एक ही है और उसका निगमन भी वही है, चित्र वही है, और अंतर नहीं है। हो गया। उसके बाद देखो, विमी विधि से स्टोक के नियम की व्युत्पत्ति देखते हैं, है ना। विमी विधि से स्टोक के नियम की व्युत्पत्ति, ठीक। विमी विधि से स्टोक के नियम की व्युत्पत्ति या स्टोक के नियम का निगमन, जैसा भी लिखो, है। अब देखो, इस पर जो श्यान बल लग रहा है वो इसकी गति के कैसे ही है, विपरीत दिशा में लग रहा है। तो श्यान बल जो है तीन बातों पर निर्भर करता है ना। श्यान बल F, श्यान बल F निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब देखो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला, ये जो श्यान बल है वो अनुकरणपाती होता है किसके, श्यानता गुणांक ईटा के। मतलब द्रव जितना गाढ़ा होगा, द्रव जितना गाढ़ा होगा श्यान बल उतना ही लगेगा, है ना। वस्तु को ऊपर गति के विपरीत दिशा में जाने के लिए श्यान बल उतना ही लगेगा। दूसरा चीज, ये जो है अनुक्रमानुपाती होता है किसके, आर के। छोटा गोला लोगे तो उसके गति में छोटा सा श्यान बल लगेगा। बड़ा गोले का त्रिज्या लोगे, बड़े त्रिज्या का गोला लोगे, है ना। बड़े त्रिज्या का गोला लोगे तो श्यान बल ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसका भार और उसका वेट के कारण ज्यादा नीचे आएगा, तो उसको श्यान बल उसके विपरीत दिशा में लगेगा गति के, तो ज्यादा लगेगा। तीसरा, ये जो F होगा श्यान बल, वो अनुक्रमानुपाती होगा वेग के। जितना ज्यादा वेग उतना ज्यादा उसका क्या, विपरीत दिशा में बल लगेगा, है ना। कम धीरे धीरे बल लगेगा, धीरे धीरे वेग रहेगा तो कम श्यान बल लगेगा, क्योंकि वो श्यान बल का काम क्या है, उसकी गति को रोकने का प्रयास करना, है ना। तो कम गति रहेगा तो कम रोकने का प्रयास करेगा, ज्यादा गति रहेगा ज्यादा रोकने का प्रयास करेगा। तो वेग ज्यादा तो श्यान बल ज्यादा, वेग कम तो श्यान बल कम। ठीक, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2 और इसको मानेंगे समीकरण 3। समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से हम लोग को पता चल जाएगा कि F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा तीनों से, ईटा आर वी होगा। मान के चलते हैं हम लोग। अब देखो, ईटा आर वी है, लेकिन कौन कितना है इसको हमको थोड़ी पता है, कौन कितना ज्यादा है, कितनी बार आएगा, क्या है, नहीं पता। हम लोग मान के चलते हैं F जो है अनुक्रमानुपाती है ईटा आर वी के। मान के चलते हैं ईटा को A, आर को B और V को क्या मान लेते हैं, C। मतलब तीनों का घात हम लोग क्या मान लेते हैं, ABC करके है। समझे इतना। अब देखो, इसमें कांस्टेंट लगा देंगे, अनुक्रमणपाती हटाओगे तो एक नियतांक लगता है ना। तो अनुक्रमणपाती हटा दो तो एक नियतांक लगेगा। ठीक, तब F बराबर, अनुक्रमणपाती हटाओगे तो एक नियतांक लगेगा K, और ये हो जाएगा ईटा का पावर A, R का पावर B और V का पावर C।
इसको मानते हैं समीकरण 4। फिर सबका विमा रखेंगे हम लोग। ठीक, चलो ये चारों नोट करो इतना को, फिर विमा रखते हैं। चित्र का कोई मतलब नहीं, फिर उधर बता के बताएंगे। चलो इतना नोट करो फिर। हाय ये हो गया ना। अब देखो, आई हाँ हाँ, और मुंह फुलो है, मनी फुलो है। चलो अब वहीं से देखो, दोनों पक्षों की विमाएं रखने पर, दोनों पक्षों की विमाएं, किसकी माएं, विमाएं। विमाएं रखने पर देखो, एफ बल का विमा, विमी सूत्र क्या होता है? हाँ, एम एल टी माइनस टू, ये होता है बल का, एम एल टी माइनस टू। अच्छा, उसके बाद इसका देख लो, के का के ही रहने दो, तो के को तो हम लोग कुछ नहीं करन, है ना। ईटा, ईटा मतलब स्यांता गुणांक, स्यांता गुणांक का विमी सूत्र होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। अब पावर ए है तो पावर क्या हो जाएगा, ए। आर, हाँ मतलब घात, है ना। आर मतलब क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या को किससे मापोगे, मीटर या सेंटीमीटर से, मतलब लंबाई या सीधा, तो इसका एल आ जाएगा, और एल का पावर क्या हो जाएगा, बी, घात। और उसके बाद क्या है, वेग। वेग का मात्रक क्या होता है, विमी सूत्र एल टी माइनस वन। टू आएगा कि वन आएगा, हाँ वन तो आएगा। वेग, त्वरण का होता है, त्वरण का एल टी माइनस टू होगा, है ना, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में एक और मीटर, एक और सेकंड नीचे आता है, वो ऊपर जाएगा तो सेकंड का घात 2 हो जाता है ना, उसके लिए। ठीक, तो ये इसका पावर कितना हो जाएगा, सी। अब कटपट करो, मतलब एम एल टी माइनस टू, यहां पर के गुणा करते जाओ, ए का गुणा इधर करोगे तो एम का पावर कितना, ए, एल का पावर माइनस ए, और टी का पावर माइनस ए, हो गया। एल का पावर बी, यहां पर एल का पावर कितना, सी, और टी का पावर माइनस सी। अब देखो एम एल टी माइनस टू, इस के को जिंदा रहने दो क्योंकि जिंदा हूं मैं कहते। अच्छा एक चीज करो ना, के को हम लोग हटा देते हैं ना, क्योंकि के का तो विमी सूत्र रख नहीं सकते, के का मान लास्ट में रख देंगे, है ना, तो के को अभी फिलहाल के लिए हटा दो, तो हमारा, हाँ जिंदा रखना है लेकिन उसको लास्ट में जिंदा रखेंगे। अभी उसको, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो एम का पावर कितना होगा, ए, और तो है नहीं, है ना। एल का पावर कितना होगा, माइनस ए, और यहां पर प्लस बी, और यहां पर क्या होगा, प्लस सी। कैसे हुआ समझे, क्योंकि ए का घात एम गुणित ए का घात एन, तो ए का घात एम धन एन, ई वाला सूत्र से, है ना, ये सब जुड़ जाएगा, गुणा के रूप में है तो। और टी का घात कितना हो जाएगा, माइनस ए और माइनस सी। दोनों पक्षों के विमाओं की क्या करने पर, तुलना करने पर, है ना, दोनों पक्षों के विमाओं की या घातों की तुलना करने पर, है ना, दोनों पक्षों के विमाओं की क्या करने पर, तुलना करने पर। कर दो, एम का पावर ए, यहां एम का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है, तो सीधा सीधा ए बराबर कितना आएगा, एक। यहां पर एल का पावर इतना है और यहां एल का पावर एक है, मतलब इतना को मैं कर दूं माइनस ए, प्लस का बी, और प्लस का सी बराबर कितना, एक। समझे, यहां पर टी का पावर कितना है, माइनस ए माइनस सी, और यहां पर कितना है, ए का मान तो निकल गया, हमको बी और सी का मान चाहिए, चाहिए, मोला मान चाहिए, बात खत्म। है ना। अब देखो, यहां से इधर का दोनों माइनस कॉमन निकाल के इसके साथ कटा दूंगा, तो कटा दिया, तो बचा क्या हमारे पास, ए प्लस सी बराबर कितना बचा, दो बचा, है ना। अब देखो ए का मान मैं यहां से रखूंगा तो ए का मान एक रख दूंगा, तो धन सी बराबर दो, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, दो माइनस एक, तो सी बराबर कितना, एक। यहां तक दिख रहा है, उसमें दिख रहा होगा, तुम लोग का दूर है तो नहीं दिखेगा। हाँ बस बस, लड़ाई झगड़ा जानो।
हाँ इसमें दिख रहा है, तुम लोग को भी दिख जाएगा, ये लास्ट है ना लाइन। हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब हमको क्या मिला, ए का वैल्यू देखो डब्बा घेर रहा हूं, है ना, और सी का वैल्यू मिल गया। अगर ए और सी का वैल्यू मिल गया तो यहां रखेंगे तो बी का मान निकल जाएगा। हाँ तो रखो चलो यहां पर, देखो माइनस ए है तो यहां पर कितना हो जाएगा, -1, प्लस बी का, बी ही रखो, प्लस सी के जगह में कितना रखोगे, 1, अब बराबर 1, ऐसे है। ले चा, ए के जगह में यहां पर 1 रखोगे तो -1 होगा, -1, है ना, प्लस का प्लस, बी के जगह में बी ही रहेगा क्योंकि इसी का तो मान चाहिए, प्लस सी के जगह में कितना लाए हो, 1 लाए हो तो 1, अब बराबर उधर क्या है, 1 है तो 1 है, तो +1 -1 कहीं झंडी मुंडी हो गया, तो बी बराबर कितना आया, 1। मतलब तीनों कंडीशन में ए बी सी का मान कितना आया, 1 आया। अच्छा कौन सा समीकरण था जो वहां पर माने थे, हाँ 4 है ना, तो तब समीकरण 4 से, हाँ समीकरण 4 से एफ, वही कलर में करा था, आने कलर में, एफ बराबर के, है ना, के था, उसके बाद क्या था, ईटा रो वी, आर वी, सॉरी आर वी, हाँ बोलने के टाइम में मिस्टेक हो जाता है, ये किसी में और आता है रो वी ऐसे करके, वो पढ़ा पढ़ा के मेरा आदत हो गया है तो रो पढ़ा जाता है। ठीक, इसका मान ए था, इसका पावर बी था, इसका पावर सी था, सबका मान 1 1 आया है तो इसको करेंगे 1 1 और 1। अब देखो के का कोई विमा नहीं होता क्योंकि ये नियतांक है, लेकिन प्रयोगों से हमको पता चला, अब कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग किया होगा, प्रयोगों से पता चला कि छोटे गोले के लिए, है ना, छोटे गोले के लिए के का मान कितना होता है, 6 पाई के बराबर होता है ना, तो यहीं पर रख देंगे, तो एफ बराबर हो जाएगा 6 पाई और सबका घात 1 है, मतलब ये हो जाएगा ईटा आर वी। यही होता है हम लोग का क्या, का नियम। यही है तुम लोग का नियम, है ना, स्टोक का नियम है। ठीक, यही, अच्छा व्यंजक है उसका, है ना, स्टोक के नियम का क्या है, व्यंजक है बस। ठीक, वैसे बोलना का नियम, ठीक, इसका नियम का नियम। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग सीमांत एक पढ़ते हैं। अले डुलाईदार, चलो अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग हेडिंग डालो, किसको कहते हैं सीमांत वेग, तुम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखना, आ, मस्त गहरा पानी ले लेना, हाँ मतलब एक ठो सुराही टाइप का या ड्रम वम बड़ा या कुछ भी चीज, अब जिस ज्यादा रहेगा तो दिखेगा तुमको, या तो तालाब में चल देना नहाते हुए, लेकिन वही है तुम नहाओगे वहीं पर देखोगे तो लहर उत्पन्न होगा तो तुमको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर वास्तव में देखो, सीमांत वेग, रुक ना हेडिंग डालन दो, टर्मिनल वेलोसिटी, है ना, ये सी है। अब देखो क्या है सीमांत वेग, अगर किसी वस्तु को किसी श्यानता वाले द्रव में, है ना, श्यान द्रव में अगर वस्तु को छोड़ा जाता है, कोई भी वस्तु, गोलाकार वस्तु एक ऐसी वस्तु, तो शुरू तो वस्तु का वेग क्या होता है, बढ़ता है ना, नीचे जाओगे तो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, फिर एक कंडीशन ऐसा आता है जब वस्तु का वेग कम होकर के एक नियत वेग से वस्तु क्या करने लगता है, गति करने लगता है, तो वस्तु के इसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, इसे नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। ठीक, असीमांत वेग होता क्या है, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु गाढ़ेपन से श्यानता वाले द्रव से नीचे आते जाता है, वस्तु का वेग बढ़ता है, अब बढ़ने के कारण उस पर एक क्या लगता है, श्यान बल लगता है, जो वस्तु के गति का क्या करता है, विरोध करता है, जिसके कारण वस्तु धीरे धीरे क्या होता है, एक नियत वेग प्राप्त कर लेता है, फिर उसी वेग से वो लगातार क्या होते जाता है, नीचे जाते जाता है, तो वस्तु के इस वेग को हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। ठीक, तो दो टाइप से लिखवा दे रहा हूं, है ना, तुम लोग को जो सही लगे तुम लोग उसको लिख लेना, पहला सरल है, छोटा सा है, दूसरा थोड़ा सा बड़ा है, क्या मुंह टेर याद है। चलो लिखो, चलो पेन का ढक्कन खोलो, किसी श्यान द्रव में, हाँ किसी के श्यान के द्रव में, किसी श्यान द्रव में
सियान के द्रव नहीं रे। काकर सियान द्रव नहीं रे तेलाते। किसी किसी सियान द्रव में गिरते हुए किसी वस्तु द्वारा, किसी श्यान द्रव में गिरते हुए किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा हो गया प्राप्त नियत वेग को, प्राप्त नियत वेग को किसी श्यान द्रव में गिरते हुए किसी वस्तु द्वारा प्राप्त नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। होएगा बा। अथवा एक और परिभाषा लिखो, जब कोई वस्तु, हाँ, जब कोई वस्तु, हाँ, किसी श्यान द्रव में किसी श्यान द्रव में गिरती है, वो अंग्रेज लोग ऐसे नहीं बोलते थे, हिंदी वाले, मैं वचन देता हूं। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है, गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ने लगता है, तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ने लगता है, बढ़ाओगे ना, क्योंकि स्टार्टिंग में गिरेगा तो ज्यादा जोश रहेगा, एनर्जी। तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ने लगता है, प्रारंभ में उसका वेग बढ़ने लगता है, किंतु कुछ समय बाद किंतु कुछ समय बाद वह नियत वेग से, ये थोड़ा लंबा है, नियत वेग से, नियत वेग से गिरने लगता है, गिरने लगता है, क्योंकि नीचे तो गिर रहा था ना, गिरने लगता है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं, इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं, इस नियत वेग को ही वस्तु का क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। हो गया। हो गया। अब इसका व्यंजक तो मत देखो, इसका व्यंजक नहीं आता। हो गया। अब देखो प्रवाह, धारा का प्रवाह, प्रवाह, जो भी धारा का प्रवाह होता है हम लोग का दो तरीके से होता है ना। एक होता है धारा रेखी प्रवाह और एक होता है हम लोग का विक्षुब्ध प्रवाह, है ना। जो भी धारा का प्रवाह होता है वो दो टाइप से होता है, पहला होता है हम लोग का धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह, और एक होता है हम लोग का क्या, विक्षुब्ध प्रवाह, प्रवाह, है ना। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, धारा रेखीय प्रवाह, तो अगला हेडिंग डालो धारा रेखीय प्रवाह, प्रवाह, धारा के रेखीय के प्रवाह, बढ़िया सुंदर सा हेडिंग डालो, धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो, फ्लो है ना, धारा रेखीय प्रवाह, इंग्लिश में जिसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो।
ई ए एम है, ई ए एम, ई ए एम, स्ट्रीम लाइन फ्लो, फ्लो फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह। हो गया। धारा रेखीय प्रवाह किसको कहते हैं, है ना। तो देखो धारा रेखीय प्रवाह किसको कहते हैं, जब कोई तरल पदार्थ इस प्रकार से प्रवाहित हो, जब इस प्रकार से, जब कोई तरल इस प्रकार से प्रवाहित हो, मान लो कोई तरल है जो ऐसे प्रवाहित हो रहा है, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, कौन है, हाँ लेना था, कसनो कसनो कर देते ले। देखो जब कोई धारा का प्रवाह इस प्रकार हो, जब कोई तरल का प्रवाह इस प्रकार हो कि यदि कोई एक कण, मान लो इस तरल का एक कण इस मार्ग का अनुसरण करते जा रहा है ना, मतलब इस तरल का कोई एक कण इस डायरेक्शन में ऐसे करके गया है, तो दूसरा कण जो है अगर इस बिंदु से होकर गुजर रहा है तो वो भी इसी मार्ग का अनुसरण करेगा। तीसरा कण अगर इस बिंदु से गुजर रहा है तो वो भी इसी मार्ग का अनुसरण करेगा। चौथा कण अगर इस बिंदु से होकर गुजर रहा है तो वो भी इसी डायरेक्शन में ही जाएगा। तो इस प्रवाह को, धारा के इस प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। मतलब जब कोई तरल या जब कोई तरल द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि तरल के प्रत्येक कण अगर किसी बिंदु से गुजरते हैं तो वह उस मार्ग का अनुसरण करते हैं जिस मार्ग में उससे पहले वाला कण जाकर के गुजरा था, है ना। तो इस प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। जैसे अगर मैं एकदम सिंपल गांव वाले लैंग्वेज में समझाऊं, तो गांव वाले लैंग्वेज में समझाऊंगा तो समझना एक चीज को, मेरे को मत समझना, जो समझाऊंगा उसको समझना, ठीक। देखो तुम लोग देखे हो, मान लो ये अगर मान लो एक कोई गांव है ना, ये एक गांव है, जैसे ढिमानी है ना, ढिमानी, ढिमानी गांव है ना, हाँ। अब जाने का दो रास्ता है, एक लिमतरा से होते हुए जाते हैं तो एक रास्ता मेन रोड वाला है जो खेत खारहो से जाता है ना, मेड़ से, है ना एक। और एक अगर यहीं पर खेत लगा है दुनिया भर का, ये खेत है समझो, तो खेत से भी ऐसे करके जाता है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, खेत से भी जाता है ना। अब देखो जब अगर खेत में हम लोग का धान वान फसल वसल लगा था तो गाड़ी वहीं थोड़े घुसार दी है ना, क्योंकि कीचड़ है। तो हम लोग यहां से ना जाकर के हम लोग कहां से जा रहे थे, इधर से जा रहे थे, मेन रोड से या मेड़ से, जो भी है रोड पहले था पुराना वाला। जैसे ही फसल का कटाई हुआ, फसल का कटाई हुआ तो फसल कटता है तो इतना इतना नहीं बचता है ना, हाँ नरई जिसको कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, है ना, वो रहता है। अब मान लो पहला व्यक्ति गाड़ी को यहां से अब खेत साफ हो गया तो पहला व्यक्ति गाड़ी को इस रास्ते से लेकर के चला गया उठीमानी, फिर दूसरा देखेगा दूसरा भी इसी रास्ते से जाएगा, अब ये इतना लंबा ना जाके वो शॉर्टकट करेगा, तीसरा भी इसी से जाएगा, चौथा से भी इसी से जाएगा। तो देखना बार बार सब गाड़ी इसी से चलता है तो कैसा होता है, एक रास्ता ऐसे बन जाता है, वहां पर का वो जो छोटा छोटा रहता है ना वो खत्म हो जाता है, साइड साइड में रहता है, वो पूरा पथ रास्ता जैसे बन जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, धारा रेखीय प्रवाह। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति शुरू जब वहां से गुजरा, अन्य व्यक्ति भी क्या कर रहे हैं, उसी से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको शॉर्टकट पड़ रहा है। हालांकि यहां धारा रेखीय प्रवाह में शॉर्टकट से मतलब नहीं है, लेकिन कहने का सेंस वही है कि जब कोई तरल प्रवाह हो रहा है ना, तो तरल के जो छोटे छोटे कण है वो अगर किसी बिंदु से गुजरते हैं तो वो उस मार्ग का अनुसरण करेंगे जिस मार्ग में तरल से पहले वाला कण गुजरा है, उसी मार्ग का अनुसरण इन लोग भी करेंगे, और अगर उस बिंदु पर पहुंचते हैं तो वो उसी रास्ता में जाएंगे। मान लो इस बिंदु से रास्ता ऐसे चलता है तो अगर कोई कण यहां पर आ रहा है इस बिंदु पर तो वो भी इस रास्ता से जाएगा, दूसरा कण भी इसी रास्ता से जाएगा, तीसरा कण भी इसी रास्ता से जाएगा, है ना। तो द्रवों के इस प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। और विक्षुब्ध प्रवाह में कहीं भी से चल दो, है ना, तुम्हारे पास पेट्रोल है, गाड़ी को सख्ती से घुमा दो ना, हमको क्या लेना देना, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विक्षुब्ध प्रवाह, है ना, जिसमें प्रवाहित धारा के जो कण होते हैं वो अनियमित टेढ़े मेढ़े जिगजैग टाइप से गति करते हैं, ठीक। तो धारा, ये समझ गए ना धारा रेखीय प्रवाह क्या है। चलो लिखो, मैं बता रहा हूं, हेडिंग डालो, धारा रेखीय प्रवाह डाले, चलो लिखो। जब किसी द्रव का प्रवाह इस प्रकार हो, जब किसी द्रव का प्रवाह इस प्रकार हो
ओ इस प्रकार हो कि एक बिंदु से गुजरने वाले सभी कण का पथ, एक बिंदु से गुजरने वाले सभी कण का पथ, एक बिंदु से गुजरने वाले सभी कण का पथ हो गया, एक बिंदु से गुजरने वाले सभी कण का पथ एक ही हो, एक ही हो, तो इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। एक ही हो तो इस प्रकार के प्रवाह जो फ्लो है हम लोग का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, धारा रेखी प्रवाह। तो इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। हो गया। अच्छा, अब देखो धारा रेखा की विशेष, अगर चित्र बनाना चाहो तो चित्र विशेषता में बना लेना, या बना लो पहले ऐसी। चित्र कैसा रहेगा, मान लो ये धारा रेखा है ना, तो यहां पर प्रत्येक कण, प्रत्येक बिंदु पर कण उसी मार्ग का अनुसरण करेगा जिस मार्ग से उसके पहले वाला कण होकर के गुजरा है ना। और अगर इस धारा रेखी प्रवाह पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दिया जाए, मान लो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दूं, है ना, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दूं, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दूं, तो वो क्या दिखाएगा, कण का वेग को दिखाएगा। ठीक, तो ये चित्र को बना लो, इसको धारा रेखा कहेंगे हम लोग, धारा रेखा चित्र, है ना। धारा रेखा यहां पर भी इधर होगा ऐसे, ये वेग v है, इसको भी थोड़ा अच्छे से वेग दिखा दो v, और इसको भी थोड़ा अच्छे से वेग दिखा दो v। ये चित्र को बनाओ और उसके बाद फिर इसमें धारा रेखा की विशेषता अगला हेडिंग डालो। धारा रेखा की विशेषताएं देखेंगे, क्या क्या इसमें क्वालिटी है धारा रेखा की। ये धारा रेखा, हो गया। तरह है ना। हाँ तो देखे नहीं, देखे कत का ले रहे थे। मेरा आदत है, मैं उससे ज्यादा नहीं खाता। लाइव चलाते का नहीं तो ये उदाहरण बताते हैं दो चार तो पूरा ता तो ये दर्रा भाटा हम कौन बीच रोड में याद है। बीच रोड में बैठ के चलाता है पूरा। ये हो गया ना, हो गया। अब देखो धारा रेखा की विशेषता, तो पहली विशेषता तो यही है, अगर धारा रेखा पर एक रेखा खींच दें तो वह हम लोग का वेग की दिशा बताता है ना, कण के वेग की दिशा बताता है। तो लिखो पहला उसी में हेडिंग डालो, धारा रेखा की विशेषताएं। हाँ चलो पहला लिखो, धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा, धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा उस बिंदु पर कण का वेग को प्रदर्शित करती है, कण के वेग को, उस बिंदु पर कण के वेग को प्रदर्शित करती है।
हाँ, उस बिंदु पर कण के वेग को प्रदर्शित करती है। हो गया। उसके बाद अगला लिखो, दो धारा रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती या कभी भी नहीं काटती। दो धारा रेखाएं, दो धारा रेखाएं दो धारा रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती? अगर दो धारा रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेगी तो वहां पर तुमको कटान बिंदु प्राप्त होगा, और कटान बिंदु से फिर दो दिशाएं निकलेगी, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम लोग। फिर जो कण गुजरना है उसको दो डायरेक्शन मिल जाएगा, वो इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, वो संभव नहीं है। पहला कण गया उस डायरेक्शन में गया तो ठीक है, अब पहला कण नहीं गया उस डायरेक्शन से हट के चला गया तो इसलिए दो धारा रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ठीक। तीसरा लिखो उसी में, समझ लो तीसरा फिर लिखना, है ना। मान लो ये धारा रेखा है, ये वाला मान लो ये हम लोग का क्या है, धारा रेखा है। तो धारा रेखा के अलग अलग बिंदु पर, समझना ना, धारा रेखा के अलग अलग बिंदु पर कण का वेग भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। धारा के, अगर ये धारा रेखा है, इस धारा रेखा में मैं अलग अलग बिंदु ले लूं चार पांच तो प्रत्येक जगह पर कण का वेग भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जरूरी नहीं कि कण का वेग एक समान हो, कण का वेग कैसा होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर कोई एक निश्चित बिंदु लू, अगर मान लो निश्चित बिंदु ये ले लू, तो यहां से गुजरने वाले जितने भी कण है उन सभी कणों का वेग क्या होगा, एक होगा। समझे? कहने का सेंस समझो। मान लो यहाँ का वेग, कण का वेग 10 मीटर, यहाँ पर जो धारा रेखा है इस पर प्रत्येक बिंदु पर कण का वेग मान लो यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर ले लिए तो 20 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर ले लिए तो 30 मीटर प्रति सेकेंड है, ऐसे कण का वेग है ना। तो देखो, धारा रेखा के प्रत्येक बिंदु पर कण का वेग कैसा है, अलग अलग है। लेकिन अगर एक निश्चित बिंदु लू, निश्चित बिंदु मतलब अगर यहां पर कोई फिक्स समय ले लू, तो यहां से जितने भी कण गुजरेंगे सब कण का वेग कितना होगा, इतना ही होगा। ऐसा नहीं कि यहां पर पहला कण आया 10 मीटर, दूसरा कण आया 20 मीटर, वैसा नहीं। इस बिंदु, अगर एक निश्चित बिंदु लेता हूं तो वहां पर कण का वेग एक ही होगा। जैसे मान के चलो ये रास्ता है ना। अब ये रास्ता एक ठोस सकरा है जिसमें गाड़ी का चक्का के मोटाई के बराबर ही सड़क है। अब इस सड़क में मैं एक गड्ढा ले लिया, एक गड्ढा इतना ले लिया छोटा सा, एक गड्ढा ज्यादा बड़ा ले लिया, है ना, और एक गड्ढा उससे चौड़ा ले लिया यहां पर। तो देखो, अगर इस सड़क को मैं धारा रेखा मानू, धारा रेखा मानू, और इस गड्ढे को क्या मानू, कण का वेग मानू, तो पूरे धारा रेखा में अलग अलग बिंदु पर कण का वेग कैसा होगा, अलग अलग। मतलब इस सड़क में अलग अलग जगह पर गड्ढा क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर किसी एक गड्ढे का बात करूं, मान लो विशेष गड्ढा इसका बात करूं मैं, तो यहां से जितना भी गाड़ी गुजरेगा वो पूरा इस गड्ढे में उसका चक्का जाएगा। ऐसा तो नहीं कि हवा में ऊपरी ऊपर चला जाए, किसी का नीचे जाए। ये गड्ढा जितना है इसमें प्रत्येक चक्का इतना ही जाएगा। मतलब जब एक निश्चित बिंदु का बात करो तो वहां पर कण का वेग क्या होगा, एक समान होगा, क्योंकि हर गाड़ी का टायर इसमें घुसेगा और यहां से निकलेगा। समझे? वही चीज ये बोल रहा है कि अगर कोई धारा रेखा है, अगर कोई धारा रेखा है तो उस धारा रेखा के प्रत्येक बिंदु पर कण का वेग अलग अलग होगा। मतलब अलग अलग बिंदु पर कण का वेग क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर एक निश्चित बिंदु ले लिया जाए तो इस निश्चित बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण जो है उन सभी का वेग क्या होगा, एक समान होगा। समझे इस चीज को? चलो तो उसी को लिखो। धारा रेखा के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, धारा रेखा के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, धारा रेखा के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कण का वेग, कण का वेग भिन्न भिन्न होता है। कण का वेग भिन्न भिन्न होता है। हो गया। परंतु, परंतु किसी निश्चित बिंदु पर,
किसी निश्चित बिंदु पर समस्त कणों का वेग, किसी निश्चित बिंदु पर समस्त कणों का वेग एक समान होता है या एक ही होता है, ऐसे लिख सकते हो। एक ही होता है या एक समान होता है, जैसा भी लिखो, इट्स योर चॉइस। बिरो ना, बिरो, यू आर पिरो, है ना, यू आर टू पिरो। हो गया है धारा रेखीय प्रवाह। अब देखो धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह देख लिए, धारा रेखीय मतलब धारा रेखा देख लिए। अब धारा रेखीय नली देखो क्या है, छोटा सा समझा रहा हूं, है ना। ये हम लोग का अविरतता सिद्धांत या उधर बर्नौली का जो प्रमेय है वहां काम आएगा। ये ठीक, ये हम लोग का धारा रेखीय नली है। मान लो इसमें से धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, हाँ रम, ये ये कुछ और दिख रहा है, चलो ये मान लो यहां पर का क्षेत्रफल A1, या यहां पर का क्षेत्रफल A1 मान लो, यहां पर का क्षेत्रफल क्या मान लो A2, है ना। यहां से प्रवेश करने वाली जो धारा है उसका वेग हम लोग मान लेते हैं V1, और यहां से बाहर निकलने वाली वेग का धारा हम लोग क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। तो देखो जितनी धाराएं यहां से प्रवेश करेंगी उतनी धाराएं यहां से निकलेंगी बाहर। ऐसा थोड़ी है कि यहां से दूध डाल रहा है उधर से तेल निकल रहा है, या ऐसा थोड़ी यहां से पानी डाल रहा है उधर से दूध निकल रहा है ना। तो ऐसा हो नहीं सकता, जो चीज यहां से प्रवेश करेगी वही चीज वहां से निकलेगी, है ना। इसको हम लोग कहते हैं धारा रेखी नली। इसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा रेखीय नली या धारा रेखा नली कहते हैं। ठीक, ये आगे काम आएगा तुम लोग का अविरतता सिद्धांत के बारे में, है ना। तो ये तो हो गया धारा रेखी प्रवाह। अब हम लोग क्या देखेंगे, विक्षुब्ध प्रवाह। हाँ, नहीं नहीं, ये खाली चित्र के लिए समझाया था मैं बस, और कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ये आगे काम आएगा बस याद। हाँ, नहीं वहां पर बनाओगे ना, नहीं रे बर्नौली प्रमेय में भी ये चित्र रहेगा, देखना ना। चल बे हाँ हाँ, टाइम हो गया क्या, अरे समय हो गया, चलो आज इतना ही रखो, समय हो गया है, आज इतना ही देखो, विक्षुब्ध प्रवाह को कल बता देंगे। ठीक, बस टेढ़ा मेढ़ा गति करेगा, है ना, याद रखो। आज इतना ही देखो, जय श्री राम।